गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा प्रथम की रचना प्रसून हिंदी भाग 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम वर्ण, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस पर आज हम केवल वर्ण समझेंगे कि वर्ण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैं इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझाऊंगी। जब बच्चा छोटा होता है, उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे अ, ई, उ आदि। इन ध्वनियों को सुनकर वह अक्षर बोलता है। बाद में शब्द और कक्षा में आते आते वह पूरे वाक्य बोलने लगता है। अब हम पाठ द्वारा समझेंगे। वर्ण, अल्फ़ाबेट। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण और वर्ण के और अधिक टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात मीनिंग वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगवा आते हैं। स्वर 11, 11, व्यंजन 33, 33, अयोगवा 2, 2। स्वरों को दोहराते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, षट्कोण श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवा हमारे 2 हैं, अंग, अह। 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, ड़ और ढ, पेड़, पेड़, पढ़, पढ़। छ, त्र, ज्ञ व श को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संयुक्त व्यंजनों को। छ आपके 3 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क प्लस श प्लस अ से छ बनता है। ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ से ज्ञ बनता है। त्र, त प्लस र प्लस अ से त्र बनता है। श से श्रीमान वाले से श प्लस र प्लस अ से श बनता है। अब हम कुछ पाठ को दोहरा लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33। अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। क, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, जो बताया गया है। ख, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श से श्रीमान। प्रश्न 2, नीचे लिखे गए शब्दों से स्वर अलग करके लिखिए। आज जो आज शब्द है, आज जो आज शब्द है, इसमें हम स्वर ढूंढेंगे। आज, आ, औरत में औ, ऐनक में ऐ, उनका में ऊ, एको में एक, ऋषि में ऋ। प्रश्न 3, खाली जगह में ड और ढ का उचित प्रयोग कीजिए और शब्द बनाइए। ब, ढ, ई, बढ़ई। प, ढ, न, पढ़ना। लड़ की लड़की। गुड़ी या गुड़िया। घ,
घड़ी घड़ी, दौड़ना दौड़ना, कड़ाई कढ़ाई, चढ़ाई चढ़ाई, बूढ़िया बुढ़िया, पहाड़ पहाड़, बड़ी बड़ी, खिड़की खिड़की। इसमें हमने ड और ढ का प्रयोग किया। प्रश्न 4, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखिए। पहले ही बता चुके हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, श श्रीमान और ज्ञ से ज्ञानी। इस जगह पे आपको इन संयुक्त व्यंजनों को लिखना है, छ, त्र, ज्ञ, श। हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो गया है। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। क है स्वर या व्यंजन, ये व्यंजन है। ज है स्वर या व्यंजन, ये व्यंजन है। औ है स्वर या व्यंजन, ये स्वर है। उ है अनुस्वार और स्वर, ये हमारा स्वर है। ध से धनु, स्वर या व्यंजन, ये हमारा व्यंजन है। छ से क्षत्रिय, ये छ से क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन और स्वर, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है जो 3 व्यंजनों से मिलके बना है। ऋषि है स्वर या व्यंजन, ये हमारा स्वर है। रचनात्मक गतिविधि। अब यहाँ चित्र दिए गए हैं, आपको शब्दों को पूरा करना है। आम आम, औरत औरत, अंगूर अंगूर, खरगोश खरगोश, छतरी छतरी, थर्मस थर्मस, पहिया पहिया, त्रिशूल त्रिशूल। अभ्यास 2, स्वरों की रेलगाड़ी के डिब्बों में क्रम से बिठाइए और इंजन की चिमनी से धुआं निकालिए। अ, आ, ये रेलगाड़ी बनी हुई है। रेलगाड़ी में हम स्वर पूरे करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इनको आप सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब आया शब्द और व्यंजन। इसे हम दूसरे पार्ट में, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम इसे समझेंगे। बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। होमवर्क, ओनली राइट। आपको केवल एक्सरसाइज 2 ही करनी है। फ्रॉम पेज 10 से आपको देखकर ये काम अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। रचना प्रसून की अलग से एक हिंदी कॉपी में यह कार्य होगा। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरे अध्याय में हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।